मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 की गणित में प्रश्नावली 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। सबसे पहले तो हमें बेलन और प्रिज्म पता होना चाहिए। प्रिज्म के अंदर प्रिज्म जो है बहुभुजों से मिलकर बनता है और बेलन हमारा गोलाकृति से है। तो आपके पास प्रिज्म जो है आपके पास यानी कि बेस और टॉप दोनों ही हमारे पास बहुभुज सर्वांगसम बहुभुज होने चाहिए, वो प्रिज्म है। और जो पार्श्व जो फलक हैं वो आपका समांतर चतुर्भुज होने चाहिए, तो वो आपको प्रिज्म बोलते हैं। और बेलन तो आपको मालूम ही है कि आपका बेलन इस तरह से होता है, जैसे गिलास है, सिलेंडर है, ये आपका बेलन है। अब आपके पास मैं एक लेती हूँ माचिस। माचिस क्या है हमारे पास, माचिस जो है आपके पास एक प्रिज्म है, क्योंकि इसका बेस और टॉप बिल्कुल एक जैसे हैं। माचिस के अंदर इसका बेस और टॉप बिल्कुल एक जैसे हैं। तो आपको ऐसा है, इसका बेस ऐसा है और इसका टॉप भी बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी जो पार्शियल फेसेस हैं ये वाले, ये सब आपके पास क्या है, ये आपके पास समांतर चतुर्भुज हैं। तो आपके पास एक फेस बड़ा है, ये एक फेस आगे वाला और एक फेस पीछे वाला, दो फेस तो ये है। ठीक है, ये इन पर बने हैं। जो ऊपर वाले तो दोनों सर्वांग से हैं, ऊपर नीचे वाला बिल्कुल सर्वांग सम है, एकदम एक जैसा। और ये आगे पीछे वाले भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है। एक इसके ऊपर बनेंगे, जो से ये वाला बने हुए हैं जहाँ पे हम जलाते हैं, दो ये वाले फेस होंगे इसके, एक आगे का और एक इधर पीछे का। क्या है, ये प्रिज्म है। हमें बताना प्रिज्म और बेलन। प्रिज्म को हम इस तरह से बना सकते हैं, मान लो एक वर्ग है और उसके ऊपर भी उसका सेम सर्वांग बनाना है, ऊपरी वर्ग है, इसके बाकी जो है बाकी पॉइंट्स को हमने इसे मिला दिया। बाकी साइडों से सर्वांग साइडों से जो है पार्श्व जो है उसके वो समांतर चतुर्भुज हैं। ये भी आपके पास क्या है, एक प्रिज्म है। अब हमने ये बताना है कि बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। प्रिज्म और बेलन दोनों कह रहे हैं एक जैसे हैं, वे किस प्रकार एक जैसे हैं ये हम देखते हैं। प्रिज्म में हमने देखा, माचिस की डिब्बी में हम देखते हैं, माचिस की डिब्बी में ये आपके पास आयत है, ठीक है, उसका नीचे का भी एक जैसा है बिल्कुल। ठीक है, अगर हम इसको भुजाओं को बढ़ा दें, भुजाओं की संख्या बढ़ा दें, देखो अगर और ज्यादा बढ़ा दें तो ये गोल जैसा दिखेगा, बिल्कुल गोल जैसे जैसे कि गोल दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे। यानी कि ज्यादा संख्या, अगर हम भुजाओं की संख्या को मतलब इनकी भुजाओं को छोटा कर दें, इतनी बड़ी भुजा है इसको और छोटा कर दें और छोटा कर दें और छोटा कर दें और छोटा कर दें, धीरे धीरे क्या होगा, बिल्कुल ये गोल जैसा दिखाई देने लगेगा। इसलिए अब ये बेलन ही मतलब आपके पास एक माचिस की डिब्बी जो है वो भी बेलन जैसी लग रही है, बिल्कुल गोल दिखेगा ये। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, तो इस तरह से प्रिज्म और बेलन बिल्कुल एक जैसे हैं। आपको ये तो पता है बेलन में बेस और टॉप तो सर्वांग सम है ही है, भले गोल है। हमारे पास प्रिज्म में जो है वो रेखाखंडों से बना है। इन रेखाखंडों की संख्या इतनी बढ़ा दें, इतनी बढ़ा दें, इतनी बढ़ा दें, बहुत ज्यादा बढ़ा दें कि ये बिल्कुल इनमें पता ही ना चले। ये मतलब ऐसे जैसे मान लो ये है, ये ये इस तरह से हमने इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि ये देखने में आपको भुजा लगेगी ही नहीं। आपको है तो ये रेखाखंड, लेकिन धीरे धीरे ये गोल जैसा ही लगेगा। इसलिए इसको बेलन और प्रिज्म बिल्कुल एक जैसे ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बी भाग। क्या लिखा है, ये पहला भाग था। बी भाग में लिखा है पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। अब शंकु कैसा होता है और पिरामिड कैसा होता है। पिरामिड आपको पता है कोई 5 भुजाओं का, 6 भुजाओं का, 7 भुजाओं का जो भी बेस है वो
सात भुजाओं को, 8 भुजाओं, कुछ भी एक आधार होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो बाकी जो भुजाएं हैं उसके ऊपर त्रिभुज ही बने होते हैं और ऊपर एक पॉइंट होता है। मान लो आपको एक छोटा, सबसे छोटा मैं दिखा देती हूँ। ये चतुर्भुज है, इसकी ये जो हमने ये भुजा बढ़ाई, यानी यहाँ पे इस भुजा के ऊपर त्रिभुज बनाया, इसके ऊपर भी त्रिभुज बनाया, इसके ऊपर भी त्रिभुज बना दिया और इस पे भी त्रिभुज बना दिया। ये क्या बन गया? पिरामिड। ये हमारे पास क्या आ गया? आपकी बुक में भी दे रखा है, पिरामिड दिखा देती हूँ मैं आपकी बुक के अंदर। बुक के अंदर पिरामिड दे रखा है, ये पिरामिड है, ये पिरामिड दे रखा है। ये चतुर्भुज के ऊपर है और ये वृत्त त्रिभुज के ऊपर है। ये त्रिभुजाकार है और ये चतुर्भुजाकार है, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास इस भुजा के ऊपर त्रिभुज है, इस भुजा के ऊपर त्रिभुज है, इस भुजा के ऊपर भी त्रिभुज है और इस भुजा के ऊपर भी त्रिभुज ऊपर पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास, और इसमें भी ऐसे ही है कि ये आपका बेस वाला है, तो आपके पास ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज है, तो आपके पास ये पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो ऊपर तो पॉइंट ही बनता है, एक बिंदु बनता है। तो आपके पास ये क्या है? पिरामिड है। शंकु भी आपको पता है, शंकु नीचे से गोल होता है और ऊपर धीरे 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 करके ऊपर पॉइंट पे जाकर मिलता है। तो ये भी शंकु है। अब ये और ये एक जैसे कैसे हैं? बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। जब हम इसकी भुजाओं को ज्यादा ज्यादा कर दें, ये 4 हैं, इसकी बजाय 8 कर लें, 8 कर लें, तो हमारे को थोड़ा गोल गोल दिखने लग जाएगा। 8 की बजाय 20 कर दें तो हमारे पास पता ही चलेगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 19 भुजाओं पर ही हमारे पास ये जो है गोल जैसा दिख रहा है। तो ये जो है, जब हम इसको शंकु को इसकी भुजाओं, जब हम इसके पिरामिड की इस नीचे वाले बेस की भुजाओं को बढ़ा देंगे तो वो त्रिभुज खड़े हुए बिल्कुल गोल 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 बन के बिल्कुल शंकु जैसा ही बन जाएंगे। इसलिए पिरामिड और शंकु एक जैसे हैं। दोनों में ऊपर तो आपको पता ही है, इसमें पॉइंट है ही है। इसकी भुजाएं को अगर हम इसकी भुजाओं को अगर हम छोटा संख्या बढ़ा दें, भुजाओं की संख्या बढ़ा दें, जो बेस है उसकी भुजा की संख्या बढ़ा दें, तो आपको बिल्कुल शंकु जैसा ही वो प्रतीत होगा। ठीक है, आशा करती हूँ आपको 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।